नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक सिनेमा अ, मतलब थिएटर्स के बारे में, एक सिनेमा थिएटर्स कंपनीज़ के बारे में। तो देखा जाए तो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनीज़ है और एक सिनेमा हॉल्स के ऊपर बिज़नेस करते हैं। तो आप नाम तो पहले देख ही चुके होंगे, कंपनी का नाम है आइनॉक्स। तो आइनॉक्स के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, जिसके चलते हुए कंपनी का मुझे लगता है जिस तरीके से अभी परफॉर्मेंस हो रहा है कोविड सी के सिचुएशन के बाद, तो अभी परफॉर्मेंस थोड़ा-सा मतलब चेंज हो सकता है। तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस डेटा से ही आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने सारे लोग टी20s के मतलब फैंस हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि टी20 स्टार्ट होने वाला है। तो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा, इसी माह में स्टार्ट होगा। तो अभी एक आप कहेंगे सर, आपने तो स्टॉक के बारे में बात करने वाले थे, तो यहाँ पे टी20 क्यों दिखा रहा है? तो टी20 देख के मुझे क्या फायदा होगा और टी20 से क्या न्यूज़ है, इसको जान के मुझे क्या फायदा होगा? देखिए, टी20 वर्ल्ड कप जो होने वाले हैं, मेंस जो वर्ल्ड कप होने वाला है, इसी के ऊपर ही आज का जो कंपनी है, उसी के साथ रिलेटेड है, तो इसीलिए मैं आपको टी20 का डिटेल्स दिखा रहा हूँ। देखिए, टी20 में कौन सा टीम खेलेगा, कौन सा दिन में होगा, ये चीज़ मैं नहीं नहीं बताने वाला हूँ। वो तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आपको फाइंड आउट भी करना आता है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। कंपनी ने, आप सभी जानते हैं कंपनी के ऊपर जो बिज़नेस है, वो देखा जाए तो लगातार डाउन होता जा रहा है क्योंकि देखिए, लोग ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से घर बैठे किसी भी जगह पे जाकर मोबाइल से वो सिनेमास हो, कोई भी वेब सीरीज़ हो, वो देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मान के चलिए वो ₹300 का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है और ₹300 में वो 1 साल 6 मंथ के लिए वो सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। तो वो सब्सक्रिप्शन में वो कुछ भी सिनेमास हो, कुछ भी हो, वो देख सकते हैं। तो ये एक पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स के कारण इस तरीके से सिनेमा हॉल के जो मतलब बिज़नेस है, वो धीरे-धीरे करके डाउन होता जा रहा है। क्योंकि देखिए, सिनेमा घर जब मैं छोटा था तब तब से मैं देखता हूँ, तब इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, तब मोबाइल्स नहीं थे, तब लोग हर मंथ में और नया-नया सिनेमा आने से लोग सिनेमा हॉल में जाने के लिए बहुत तरसते थे और सिनेमा हॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ भी होते थे। बहुत सारे टिकट्स हाउसफुल हो जाते थे, बहुत सारे सिनेमास जब रिलीज़ होता था। तो अभी जो फ़िलहाल के लिए जो सिनेमा का हॉल का जो हालत है, अगर अच्छा मूवी आए तो कुछ ही दिनों के लिए हाउसफुल रहते हैं, कुछ ही दिनों में वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बाकी दिनों में तो वो सिनेमा हॉल्स में मतलब मक्खी इधर-उधर घूमता रहता है, तो इस तरीके से हालत हो जाता है। तो मेरे हिसाब से क्या ये जो कंपनी ने जो डिसीजन लिया, जो एक नया डिसीजन लिया, क्या वो डिसीजन सही है? क्या उस डिसीजन से कंपनी का रेवेन्यूज़ बढ़ सकते हैं? कंपनी का ग्रोथ हो सकते हैं? तो चलो, और वो कितने दिनों तक इस तरीके से चलेगा? तो उसके ऊपर बात करूँगा। तो कंपनी ने एक एक मतलब नया एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। जब देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र जो सिनेमा थे, चलो मैं आपको दिखा देखिए, जब ब्रह्मास्त्र जो सिनेमा आए थे सिनेमा घर में, सिनेमा हॉल्स में, तो उनमें से देखा जाए तो पीवीआर और आइनॉक्स दोनों मिलकर सबसे सस्ते प्राइस में सिनेमा हॉल में लोगों को ले आने के लिए मतलब सबसे सस्ते दामों में वो टिकट बेच रहे थे, क्योंकि लोगों को मन में अभी भी सिनेमा हॉल में जो एक्सपीरियंस है उसको दिखाने के लिए सस्ते दामों में बेच रहा था। तो कंपनी का वहां पे अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ, वो एक एक टिक्स चल गया। तो ऐसे टिक्स तो हमेशा नहीं चलेगा क्योंकि कंपनी लगातार लॉसेस करके इस तरीके से तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको मतलब कंपनी का जो कोई भी जब नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, कोई भी नया एक थीम्स लेके आ रहा है, तो उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। तो चलो, मैं इस बार ने कंपनी ने क्या प्रोजेक्ट लेके आया उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले आप कंपनी का वेबसाइट एक बार चेक आउट करना। तो ये जो चेक वेबसाइट है, फ्री प्रेस यहाँ पे देखिए, जर्नल जो है, ये एक साइट है। इस साइट के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को देना चाहूंगा। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ टी20 के ऊपर इस कंपनी का न्यूज आया है। तो आप देख सकते हैं, रेलिंग फ्रॉम लॉसेस, मतलब लगातार लगातार लॉसेस होने के बाद ड्यू टू स्टार्ट, यहाँ पे देखिए कंपनी स्टार्ट करने वाला है। यहाँ पे देखिए, स्टडीड फ्लॉप्स एंड आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स टू स्क्रीन टी20 कप मैचेस। इसका मतलब क्या है, अभी आपको आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स मतलब जो स्क्रीन है
उनमें जो सिनेमा हॉल्स है, उनमें आपको टी20 का मैच देखने का मौका मिलेगा। इसका मतलब जब-जब टी20 का मैच होगा, आपको आइनॉक्स में देखने को मौका मिलेगा। तो जितने सारे लोग क्रिकेट के फैन हैं, जो स्टेडियम में जाकर खेल देखने को पसंद करते हैं, क्योंकि इस बार इंडिया में तो टी20 नहीं होगा, शायद ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो इस बेसिस से देखा जाए तो लोग घर में बैठकर तो खेल देख सकते हैं, मोबाइल से भी देख सकते हैं। तो जो लोग स्टेडियम में जाकर खेल देखना चाहते हैं, तो एक अनुभूति लेना चाहते हैं, तो बड़े स्क्रीन में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, टी20 वर्ल्ड कप अभी आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स में दिखाया जाएगा। तो एक नया मतलब एक नया प्रचेष्टा है कंपनी का, एक नया इनोवेंट है। तो कंपनी एक फर्स्ट टाइम इस तरीके से काम कर रहा है। तो आइनॉक्स विल बी स्क्रीन मेजर गेम्स एंड ऑल ग्रुप मैचेस प्लेड बाय इंडिया। तो कंपनी का मतलब सिर्फ इंडिया का जो मैच होगा वही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान टू स्टार्ट टू वर्ल्ड कप मतलब कंपेरिजनिंग, तो पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा, इंडिया के जितने सारे मैच होंगे, तो वो मैच अभी दिखा जाएगा मल्टीप्लेक्स में। तो आप कहेंगे सर, इस न्यूज के बेसिस से क्या कंपनी का ग्रोथ होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता। मुझे मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं, आपको मेरे बात सही भी ना लग सकते हैं, क्योंकि क्यों बता रहा हूँ, चलो मानता हूँ मैं कंपनी का इस टू ट्वेंटी के में कंपनी का रेवेन्यूज अच्छा खासा ग्रोथ होगा। तो देखिए, लोगों के पास अभी उतना टाइम नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के पास आप कहेंगे सर टाइम ही टाइम है। जो लोग स्टेडियम में जाकर खेल देखते हैं, क्या उसके पास टाइम नहीं है? हाँ बिल्कुल। देखिए, स्टेडियम में जाकर खेल देखना जो अनुभूति है, वो कोई मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में जाकर देखने से वो अनुभूति नहीं मिलेगा। आप उससे अच्छा है आप घर बैठे टीवी से ही खेल देख लेंगे, आप मोबाइल से भी देख सकते हैं। तो टी20 का अब मजा लेना चाहते हैं, जितने सारे लोग इंटरेस्ट है वो तो जाएंगे ही। तो कंपनीज का कितना रेवेन्यू होगा, तो वो तो टी20 के बाद में ही रिपोर्ट आएगा, तब आपको पता चलेगा। तो मुझे लगता है इस तरीके से डेटा के आधार के हिसाब से, मुझे लगता है उतना ज्यादा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल नहीं दिखेगा। और ये जो चीज है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। ये जो कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया वो लॉन्ग टर्म विजन के लिए नहीं है। देखिए, आज टी20 हो रहा है, फिर से 5 साल बाद होगा। हाँ, आप कहेंगे सर वर्ल्ड कप भी तो होगा और भी कुछ खेल होगा जो कंपनी धीरे धीरे करके लेके आएंगे। तो देखिए, चलो आपके बात सही है, आपके बात मानता हूँ। तो फिर भी जो लोग इंटरेस्ट लेते थे सिनेमा घर का, सिनेमा हॉल्स का, सिनेमास के ऊपर, वो खेल देखने के लिए उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। शायद फर्स्ट टाइम वो दिखा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम कंपनी इस तरीके से प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का अनाउंसमेंट तो हो चुके हैं, अभी देखना बाकी है कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। और ये जो परफॉर्मेंस होगा शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मत सोच लेना। तो कंपनीज के बारे में डिटेल्स डिस्कस करूँ तो क्या अभी इस न्यूज के चलते हुए कितना ग्रोथ होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। तो प्रीवियस में कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूंगा। कंपनी कोविड सिचुएशन के बाद लगातार लगातार लॉस करते गए। पहले कंपनी का प्रॉफिट होते थे और छोटा मोटा से धीरे धीरे करके कंपनी बड़ा भी हो रहा था। तो कंपनी लॉस किया, और साथ ही साथ कंपनी रिटर्न के हिसाब से तगड़ा रिटर्न दिया। बहुत सारे लोग रिटर्न्स को देखकर ही निवेश कर देते हैं। तो मैं एक पॉइंट्स बार बार मैं आपको बोलता रहता हूँ, रिटर्न देख के कभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा, क्योंकि रिटर्न्स आपको ये दिखाता है कि कंपनी के ऊपर कितना पंप किया गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिनों के बाद शायद आपको दम भी दिखेगा, और स्टॉक में यहाँ पे जितने सारे पॉजिटिव दिख रहा है, वो सारे के सारे नेगेटिव्स भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा, कंपनी में कितना दम है वो देखना चाहिए। कंपनी का मतलब कितना परफॉर्मेंस अच्छा है वो देखना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर रिटर्न दे रहा है तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सारे के सारे नेगेटिव्स है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो पॉजिटिव दिखाया, देखिए एक साल को छोड़ दीजिए, एक साल में कुछ भी हो सकते हैं, वो तो ट्रेडिंग वाला काम हो गया। तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ डाउन में है। साथ ही साथ इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, तो देखिए एफएसडीएस ने भी इन्वेस्ट करके रखा। आप कहेंगे सर इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करके रखा, तो क्या मुझे निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं जरूर कहूंगा, कंपनी में कुछ खराबी नहीं था, अभी भी खराबी नहीं है। लोग धीरे धीरे खुद का माइंड सेट चेंज कर रहा है, लोगों के हाथ में टाइम कम हो रहा है। लोग काम में इतना मतलब फंसते जा रहे हैं, लोगों को काम में इतना ज्यादा टाइम चला जा रहा है। तो सिनेमा घर में जाकर सिनेमा देखने के लिए लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। हाँ, कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनीज का जो फ्यूचर है, वो आपको किस बेसिस से होगा, क्या होगा उसको पता अभी से। मुझे तो लगता है वीकनेस बहुत आने वाला है इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनीज के ऊपर, क्योंकि लोग सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखना उतना पसंद कम कर चुके हैं जिस तरीके से पहले होता था।
आज वो नहीं होता। मैं खुद देखता हूँ सिनेमा हॉल में जब कोई भी सिनेमा रिलीज़ होता है, मैं वहाँ से मैं ज जब जाता हूँ, तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं मुझे देखने को मिलता, जो पहले होते थे। टिकट काउंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ होते थे और सिनेमा हाउसफुल हो जाता था, तो पहले से ब्लैक में टिकट कटना पड़ता था। तो वो जो नज़रिया था, वो नज़रिया अभी देखने को नहीं मिलता। तो बिज़नेस का मॉडल्स के हिसाब से बहुत सारे चेंजिंग हो चुके हैं। तो उस बेसिस से आपको भी आपका पोर्टफोलियो में चेंजिंग होना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश मैं ना करूँ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। का आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो एज़ ए लॉन्ग टर्म मिशन के हिसाब से छोड़ दीजिए। ज़्यादा निवेश मत करिएगा क्योंकि कंपनी अभी छोटा है। छोटा कंपनीज़ के ऊपर रिस्क लेना मतलब हाई रिस्क ही कंपनीज़ के ऊपर रिस्क लेना होगा। तो बाकी आप मेरे से भी स्मार्ट इन्वेस्टर है, मैं मानता हूँ। तो आप उसके हिसाब से निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।